मेरी पाठशाला में आप सभी पेरेंट्स का स्वागत है। आज मैं वर्कशीट लेकर आई हूँ जिसमें प्रैक्टिस करा के आप अपने बच्चों की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको बच्चों से कैसे करवाना है। पहला प्रश्न है, खाली जगह भरो। ये अनार है तो इसके बाद आम, इमली, बड़ी ई से ईख। फिर यहाँ पे खाली जगह है तो वहाँ पे उ से उल्लू। इसी प्रकार से हम पूरा यहाँ तक लिखेंगे। फिर क है तो क के बाद क्या आता है, ख। तो आप बच्चों से यहाँ पे ख लिखवाइए। ख के बाद ग लिखा है तो ग के बाद घ आता है, यहाँ पे हम घ लिखेंगे। फिर अंगा। फिर ये छ है तो छ के पहले च आता है। फिर छ के बाद ज तो हम ऐसे ज के बाद झ इया। इसी फिर ट के बाद ठ, ड डमरू, ढ ढक्कन। उसके बाद आड़ा से बाण। फिर थ के पहले आता है त, थ के बाद क्या आएगा, द के बाद ध, उसके बाद न। फिर प है, प के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ के बाद ब, भ, म। रा के पहले या, रा। फिर यहाँ पे आएगा ल, व, श, यारा वाई तक है बट यहाँ पे कुछ नहीं है, श। फिर यहाँ पे आएगा षटकोण वाला श, स के बाद ह। फिर ह के बाद छ लिखा है। फिर यहाँ पे आएगा त्र और यहाँ पे आएगा ज्ञ। इस प्रकार आपको अपने बच्चों से खाली जगह करवाना है और ये आप 1 2 3 बार बच्चों से करवाइए। फिर प्रश्न आया है दूसरा, उचित जोड़ियां मिलाओ। अभी ये अ है तो बच्चों को हम बोलेंगे आ की जोड़ी आ से मिलाओ। फिर ये बड़ी ई है तो बड़ी ई की जोड़ी बड़ी ई से। छोटा ऊ की जोड़ी छोटे ऊ से। ओ की जोड़ी ओ से। फिर बड़े ऊ की जोड़ी बड़े ऊ से और ए की जोड़ी ए से। ठीक है, तो ये आपको करवाना है। स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखो। ये गोला है, इसके अंदर स्वर व्यंजन एक साथ है तो हमें बच्चों को बताना है कि पहले स्वर हमें लिखना है। जैसे ये ई क्या है, ये स्वर है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ई। फिर उसके बाद च है, च किस में आता है, व्यंजन में, तो इसे हम व्यंजन में लिख देंगे च। फिर आता है ल भी व्यंजन है तो हम इसे व्यंजन में लिख देंगे। फिर उ, ये स्वर है तो इसे हम स्वर में लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है प व्यंजन है। फिर उसके बाद है ए, ये स्वर है तो इसे हम स्वर में लिखेंगे। फिर ल, ये व्यंजन है। ओ, ये स्वर है। फिर आ, ये भी स्वर है। फिर च, यहाँ पे हमारा 2 बार च आ गया, कोई बात नहीं, ये व्यंजन है। फिर अंग से अंगूर, ये हमारा स्वर है तो हम इसे स्वर में लिख देंगे। फिर त्र,
ये व्यंजन है, इसे हम ऐसे लिख देंगे। फिर ठ, ये भी व्यंजन है। इया, ये भी व्यंजन है। बच्चों को इस प्रकार स्वर और व्यंजन की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके बाद सही अक्षर के नीचे रेखा बनाओ। ये यहाँ पे प लिखा हुआ है, तो इन तीनों अक्षर में से जो प है उसके नीचे हमें लाइन खींचना है, रेखा बनाना है। अब ये न है, ल है, ये प है, तो हम इसके नीचे ऐसे लाइन खींच देंगे। ये क है तो क के नीचे लाइन, ह यहाँ पे लाइन, अ तो यहाँ पे ई। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको बच्चों से करवाना है। फिर उसके बाद अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। तो ये च, धन, ल, तो इन दोनों शब्दों को, ये दोनों अक्षर को हमें जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो आप बच्चों को बोलिए, च लिखा है तो पहले हम च लिख देंगे, और फिर ये ल है तो हम यहाँ पे ल लिख देंगे। तो च ल, चल। अब ज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज, और उसके बाजू में है ग, तो हमने लिख दिया ग। जग, म, और उसके बाजू में त। मत, न, और उसके बाजू में ल, नल। तो इस प्रकार करके बच्चे छोटे छोटे शब्द पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। चित्रों को देखो और पहला अक्षर लिखो। बच्चे पूरा चित्र का नाम तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी वो छोटे हैं, लेकिन चित्र देखकर वो पहला अक्षर बता देते हैं। तो आपको बच्चों को बोलना है कि ये कौन सा चित्र है, तो बच्चे बोलेंगे ये कप है। तो कप का जो पहला अक्षर है वो हमें लिखना है। आप बच्चों से कप बोलेंगे तो कप का पहला अक्षर आपको लिखवाना है। ठीक है, अभी ये क्या है, पानी गिर रहा है, तो बच्चे देख के ही बताएंगे ये नल है, तो नल का पहला अक्षर न। पतंग, तो पतंग का पहला अक्षर प। अंगूर, अंगूर का पहला अक्षर अंग। ठीक है, उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पे हमें समान अंकों की जोड़ियां बच्चों से मिलवाना है। आपके बच्चे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उनको जल्दी याद हो जाएगा। जब वो जोड़ियां मिलाएंगे तो आप उन्हें बताइए, एक की जोड़ी एक से मिलाई जा रही है, दो की जोड़ी दो से, तीन की जोड़ी तीन से, चार की जोड़ी चार से, पाँच की जोड़ी पाँच से। इस प्रकार आप अपने बच्चों से इसके आगे के भी अंक 6, 7, 8, 9, 10 लिखकर उनकी भी जोड़ी करवा सकते हैं। सही क्रम लगाओ और लिखो। ये स्वर है, स्वर को ना आगे पीछे करके लिखा हुआ है। आप बच्चों को कहिएगा कि बच्चे इस स्वर को सही क्रम में लिखें। ठीक है, तो बच्चों को सही क्रम में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, अ, फिर आ, फिर ई, ऊ, अब इसके आगे आप बच्चों से करवा लीजिए। पहले का अक्षर लिखो। यहाँ पे जो अक्षर है
उसके पहले जो अक्षर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे ये ग लिखा है तो ग के पहले क्या आता है? ख। तो आप बच्चों से पूछिए कि गा से गमला है बेटा, तो उसके पहले क्या आएगा? तो बच्चे बताएंगे खा से खरगोश। अब ये छ है, छ से छाता। तो आप लोगों को बच्चों से पूछना है कि छ से छाता के पहले कौन सा अक्षर आता है? तो बच्चे आपको बताएंगे चा से चम्मच। अभी यह है आम, आ से आम। तो आ से आम के पहले कौन सा अक्षर आता है? अ से अनार, अ से अदरक। आप ऐसे बच्चों से बोल बोल के प्रैक्टिस करवाते रहिए। आगे, चित्र को देखो और उचित जोड़ियां मिलाओ। आपको बच्चों को चित्र दिखाना है तो उन्हें बताना है ये कप है, अंगूर है, पतंग है, गमला है, माला है। ये हमारी चित्र है। तो आप बोलोगे कप, तो बच्चे क उनको याद है। तो आप बच्चों को पूछिए क्या चित्र है, तो बच्चे बोलेंगे कप। तो क अक्षर उनसे पूछिए पहला अक्षर क्या है? क। तो यहाँ पे देखो बच्चों क किधर है? ये है। तो हम कप की जोड़ी कप से कर दिया। तो यहाँ पर हम चित्र और अक्षर की जोड़ियाँ मिला रहे हैं। फिर ये चित्र बच्चा देखेगा तो बोलेगा मम्मी ये अंगूर है। तो आप उसको पूछिए बच्चे को, तो अंगूर का पहला अक्षर क्या होता है? तो बच्चा फटाक से बताएगा अंग से अंगूर। तो उसको पूछिए यहाँ पे कहाँ लिखा है अंग? तो बच्चा दिखाएगा अंग से अंगूर। फिर हम उसकी जोड़ी ऐसे मिलवा देंगे। फिर आप बच्चों से पूछिए ये क्या है? पतंग। बच्चा पतंग बताएगा। तो बोलो पतंग में पहला अक्षर क्या होता है? तो बच्चा आपको बोलेगा प। तो आप उसको बोलिए इधर देखो पा किधर है? तो बच्चा बोलेगा ये है। तो आप बच्चे को बोलिए पास से पतंग, जोड़ी मिला दो। अभी ये क्या है? गमला। मेरे चित्र थोड़े खराब है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे चित्र थोड़े अलग बने हैं। अब ये क्या है? गमला। तो बच्चे से हम पूछेंगे गमला का पहला अक्षर कौन सा है? तो बच्चा बताएगा ग। तो हम उसको बोलेंगे जहाँ पे ग लिखा है वहाँ पे उसकी जोड़ी मिला दो, गमला। अभी ये है माला। तो माला का पहला अक्षर माँ, तो हम उसकी जोड़ी माँ से मिला देंगे। तो इस प्रकार आप बच्चों की चित्र और अक्षरों की जोड़ी सिखा सकते हैं। देखकर लिखो। बच्चों को देखकर लिखने की भी प्रैक्टिस करवाइए और लिखते समय आप बच्चों से कहिए कि जो अक्षर बच्चे लिख रहे हैं उसे बोले, क्योंकि अगर हम बोलकर लिखते हैं तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। और कोई चीज़ हम 2 बार, 4 बार, 5 बार लिखते हैं तो वो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो आप जब भी बच्चों से ये करवाएं तो बच्चों को बोले कि वो पढ़ पढ़ कर लिखे। जैसे भी हम लिख रहे हैं क और ये प, कप। तो बच्चा भी जब क लिखेगा तो क बोलेगा, प लिखेगा तो प बोलेगा, और फिर दोनों मिलकर बच्चों को बोलिए कप। न ल, नल। म न, मन। ह म, हम। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त हो रही है। आप सभी अपने बच्चों से ये वर्कशीट पूरा करवाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्कशीट की पूरी प्रैक्टिस करने के बाद आपके बच्चों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग मेरी पाठशाला में आए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस प्रकार आप मेरी पाठशाला का लाभ उठा रहे हैं उसी प्रकार अन्य बच्चे भी मेरी पाठशाला का लाभ उठाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।